सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जिसमें मुझे लगा कि रियल एस्टेट में कुछ बढ़िया हो सकता है, एंड वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कोविड के टाइम पर। सो कोविड के टाइम पर स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रहे थे। उस टाइम में मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था मार्केट्स का, बट मुझे रियल एस्टेट को स्टडी करते हुए काफी टाइम हो गया था, और मैंने देखा कि ड्रास्टिकली रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए हैं, कोलैप्स कर गए हैं। लोग चाह रहे हैं, लोग ना क्या कर रहे थे उस टाइम पर कि लोगों ने, जैसे रियल एस्टेट में क्या होता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी आज पसंद करोगे, मान लीजिए आपको ये ऑफिस पसंद आया, तो अगर आज आप एग्रीमेंट करते हो कि भाई आप किसी से, जो सेलर है उससे एग्रीमेंट टू सेल करते हो, तो आपको वो टाइम देता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का। अब जब लॉकडाउन लग गया, लोगों ने एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ था, बट उन्होंने वहां पर अपना एग्रीमेंट एक तरीके से नलीफाई करवा लिया। लोगों के अमाउंट फॉरफिट हो रहे थे, लोग कह रहे थे छोड़ो, क्योंकि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ की डील करी किसी ने, बट अभी पैनिक सिचुएशन है, किसी को नहीं पता हम बचेंगे भी नहीं बचेंगे। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार क्यों मैं इतने पैसे लगाऊं, बिजनेसेस नहीं है, जॉब नहीं है, समझ नहीं आ रहा। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस ड्रास्टिकली नीचे आ गए थे, और उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी वैल्यू की थी, वो मुझे बहुत कम प्राइस की मिली। और उस टाइम पर भी उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए भी मुझे एफर्ट करने थे। तो जितना पैसा मैंने लाइफ में जोड़ा था वो सब तो लगा दिया, बट वो भी सफिशिएंट नहीं था। सो आई टुक अ लोन, बट आई गॉट दैट प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू एटलीस्ट 2x या 3x है, बट आज आप x अमाउंट पर ले रहे हो, बट आपके पास x अमाउंट भी पूरा नहीं है, तो आप उस x का भी 50% 60% लोन करा लेते हैं। अब लोन हो गया, आपने प्रॉपर्टी ले ली, बट जैसे ही सारी चीजें स्टेबल हुई, मतलब विद इन फ्यू ईयर्स, 2 साल भी नहीं लगे होंगे कि उस प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो गया। अब आप समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं रिवील नहीं करना चाहता प्रॉपर्टी कितने की थी, बट एक एग्जांपल लेते हैं। कोई चीज 5 करोड़ की एग्जांपल है। अब वो आपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से 3 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, आपने 2 करोड़ अपने डाले, 3 करोड़ का लोन लिया। अब वो प्रॉपर्टी हो गई मान लीजिए 10 करोड़ या 15 करोड़ की, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 15 करोड़ की हो गई। आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, आपने बैंक के 3 करोड़ प्लस इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, अभी हम 3 करोड़ मान के चलते, दे दिया, 2 करोड़ आपने लगाए थे, ठीक है, आपके 2 करोड़ आपके पास एज इट इज वापस आ गए। नाउ यू हैव 10 CR एक्स्ट्रा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की हो गई। तो किसी की अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो उसके लिए उसने लोन लिया, मान लेते हैं 80% का लोन ले लिया, 80 लाख का लोन ले लिया, 20 लाख उसकी जेब में थे, बट अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने 3 करोड़ का बेच दिया। तो अगर 3 करोड़ का बेच दिया, तो उसने बैंक के पैसे देने के बाद, अपने पैसे वापस आने के बाद 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वो एक अलग चीज है, तो टैक्स मैं सेपरेट रख रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट अब जो किसी इंसान ने वो रिस्क लेकर, कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क है, आप क्या ले रहे हो आपको पता है, यू अंडरस्टैंड राइट। सो मैंने अभी एग्जैक्टली वो किया। मैंने उस प्रॉपर्टी का जो लोन मैंने लिया था, लोन मैंने विद इन 2 ईयर्स वापस दे दिया बैंक को, और अब वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई, एंड आई गॉट अ ह्यूज जंप इन द वेल्थ। सो एक एग्जांपल है कि उस टाइम पर फिर मैंने ये देखा कि और भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने वहां पर 2-3 बार इस साइकिल को मल्टीप्लाई करा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो जब वो मल्टीप्लाई किया, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज बन गई। अब वो जो प्रॉपर्टीज बन गई, उनकी मतलब उनकी ग्रोथ भी ट्रेमेंडस हो गई, एंड धीरे धीरे करके मैंने अपना एक रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। सो अब लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आई। मार्केट जब गिरी कोविड के बाद, तो उसके बाद एक जबरदस्त बुल रन में गई। मैंने वो बुल रन मिस किया। ऑनेस्टली आई मिस दैट बुल रन, बिकॉज मैंने स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं डाला उस टाइम पे, बट मैंने उस टाइम पे बहुत बड़ा पैसा, मतलब अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स, इनफैक्ट लोन लेकर पैसा मैंने उस रियल एस्टेट में डाल दिया। सो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। आपने रिस्क लिया, बट आपने एक वेल्थ क्रिएट कर ली। अब जो मैंने वो वेल्थ क्रिएट कर ली, वो मतलब अब वैसे उसे दोबारा क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो दोबारा क्रैश कब आएगा वी डू नॉट नो। हाँ, अब अगर मैं बोलूं स्टॉक मार्केट अब 50% कब गिरेगी, सो ना आपको पता ना मुझे पता है। सो ऐसे क्रैशेस लाइफ में बहुत लिमिटेड आते हैं जब आप रिस्क लेकर एक अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, और एक बार जब आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है, तो आप उस वेल्थ को बढ़ाने की सोचते हैं। हर बार आपको डबल करने का मौका नहीं मिलेगा इन एनी फील्ड। रियल एस्टेट में भी ऐसा आज अब पॉसिबल बहुत मुश्किल है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप अगर कोई आज 1 करोड़ की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो, तो वो 20 करोड़ की कितने टाइम में हो जाएगी? हो सकता है उसे 5-6 साल लगे, इतना लगेगा। ऐसा नहीं है कि अब 1 या 2 साल में ही हो जाएगा। सो एग्जाम्पल, आप कहाँ रहते हैं? करनाल। क्या कोविड के बाद करनाल के रियल एस्टेट प्राइसेस में जंप आई? एब्सोल्युटली आई, ऑल ओवर इंडिया आई। एंड मैंने तो गुड़गांव में इन्वेस्ट किया, जो मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे मतलब हॉट सेलिंग केक था। तो वहां पर मुझे वो सबसे